हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में आपको कई सारे ऐसे टिप्स मिलने वाले हैं जिनका यूज़ करके आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन का सेटअप आराम से कर सकते हो। तो बिना देरी के हम इन टिप्स के बारे में बात करते हैं। तो हमारा पहला जो टिप है वो ये है कि जब भी आपको एक नया एंड्रॉयड स्मार्टफोन लेते हो तो आपको उसमें सबसे पहले लैंग्वेज और टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने होते हैं। जब आप लैंग्वेज चूज़ करते हो उसके बाद आपको कई सारे टर्म्स एंड कंडीशन देखने को मिलते हैं। अगर आप उन सभी टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छे से नहीं पढ़ लोगे तो आपको उन टर्म्स एंड कंडीशंस में कई ऐसे सारी चीज़ें होती है जिनका परमिशन देना उतना ज़रूरी नहीं होता है और आप उनका परमिशन दे देते हो, जिनकी वजह से आपको बाद में कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो प्लीज़ रीड दी टर्म्स एंड कंडीशन देन गिव द परमिशन। दूसरा जो हमारा टिप है वो है कि गूगल अकाउंट सेटिंग। स्मार्टफोन लेते हो तो अभी आपको जितने भी कोई भी स्मार्टफोन, अगर कोई एंड्रॉयड स्मार्टफोन आप ले रहे हो तो आपको ये कंपलसरी है कि आपको उसमें गूगल का अकाउंट बनाना पड़ता है। तो जब भी आपको गूगल का अकाउंट बनाते हो उसके बाद आपको सर्च इंजन चूज़ करना होता है, जैसे कि जो कि हमारा डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन होता है। आपको डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन में कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे गूगल का सर्च इंजन, गूगल हो गया और याहू, ये सभी आपको सर्च इंजन देखने को मिलेंगे। तो अगर आप कोई अलग सर्च इंजन यूज़ करना चाहते हो जो गूगल के अलावा दूसरा कोई सर्च इंजन हो तो आप उन्हें भी चूज़ कर सकते हो। इन दोनों टिप्स के बाद जो हमारा तीसरा टिप है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप कोई स्मार्टफोन लेते हो तो उसमें आपको कई सारे प्री इंस्टॉल और ब्लोटवेयर्स देखने को मिलते हैं जिनका कोई यूज़ नहीं होता है और उनका यूज़ सिर्फ ये होता है कि वो आपके जो स्मार्टफोन होता है उसके पीछे वो आपके मोबाइल से डाटा को लीक करते रहते हैं। तो अगर आप उन सभी ब्लोटवेयर्स और प्री इंस्टॉल ऐप्स जिनका यूज़ आप नहीं करते हो उन्हें आप डिलीट कर दोगे तो आपके लिए अच्छा हो सकता है। इसके बाद हमारा आता है चौथा टिप। तो चौथा टिप में हमारा सिक्योरिटी सेटअप होता है। तो सिक्योरिटी, जब भी आपको स्मार्टफोन लेते हो तो आपको उसमें कई सारे सिक्योरिटी के ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे फेस आईडी अनलॉक, पैटर्न लॉक, पिन लॉक, ये सभी आपको सिक्योरिटी सेटअप देखने को मिलते हैं। तो कई सारे लोग होते हैं जो अपना पासवर्ड या मोबाइल का जो सिक्योरिटी सेटअप होता है उसे बहुत ही ईजी रखते हैं, जिसकी वजह से अगर आपका कभी स्मार्टफोन कहीं पर गुम हो गया या आपके किसी के पास चल गया तो उसके वजह से जो दूसरा पर्सन होगा वो आपके स्मार्टफोन का सिक्योरिटी सेटअप आराम से क्रैक कर सकते हैं। तो आप जब भी अपना सिक्योरिटी सेटअप कीजिए आपको उसमें हार्ड पासवर्ड चूज़ करना है। और इसके बाद हमारा आता है पांचवा टिप में आपका यह है कि सेटअप योर फाइंड माई डिवाइस। अगर आपका स्मार्टफोन कहीं गुम हो जाता है तो अगर आपके स्मार्टफोन में फाइंड माई डिवाइस करके एप्लीकेशन आता है उसे आप इंस्टॉल करके रखोगे तो आप उसे आराम से इजीली ट्रैक कर सकते हो कि आपका स्मार्टफोन कहाँ है। तो ये इसका जो प्रोसेस होता है वह जीमेल के थ्रू होता है। तो आप इसे भी अगर सेटअप इसका करके रखोगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। उसके बाद जो हमारा अगला टिप है वो ये है कि आपका जो स्मार्टफोन है उसमें कई सारे अपडेट्स आते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने स्मार्टफोन को रेगुलर अपडेट नहीं करते, जिसकी वजह से उनमें कई सारे सिक्योरिटी पैचेस आ जाते हैं। तो अगर आप अपने स्मार्टफोन को रेगुलरली अपडेट कर रहे हो तो आपका स्मार्टफोन सेफ हो सकता है और उसमें कई सारे जो बग्स होते हैं वो भी रिड्यूस हो सकते हैं। आप अपने स्मार्टफोन को अपडेट तो करते ही होगे पर उसमें सिक्योरिटी प्राइवेसी करके उसका भी अपडेट आता है। तो अगर आप उसका जो अपडेट होता है वो मैनुअली करना पड़ता है। तो सिक्योरिटी प्राइवेसी को अपडेट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने सेटिंग में जाना है, देन वहाँ आपको सिक्योरिटी प्राइवेसी सर्च करना है। वहाँ उसके बाद जाने के बाद आपको उसमें अपडेट्स देखने के लिए मिलेंगे तो आपको अपडेट्स को इंस्टॉल करना होगा। और इन सभी के बाद हमारा आता है नेक्स्ट टिप, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसे कई सारे लोग अवॉइड करते हैं। तो इस टिप में ये है कि हाइड योर नोटिफिकेशंस। आप अपने स्मार्टफोन में आने वाले नोटिफिकेशन जो होते हैं, आपने देखा होगा कि कई सारे नोटिफिकेशन आते हैं, उन्हीं में उनके जो मैसेजेस होते हैं वो आपको नोटिफिकेशन में ही देखने को मिल जाते हैं। जितने भी सारे OTPs SMS होते हैं वो सभी आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिलते हैं। हाइड नोटिफिकेशन ऑन करके रखोगे तो जब तक आप उस ऐप पे क्लिक नहीं करोगे आपको जो नोटिफिकेशन आएगा वो दिखेगा नहीं। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हो तो आपने कई सारे वेबसाइट पे विजिट किया होगा, कोई वैसे वेबसाइट पे क्लिक करते हो जो कि मैलिशियस है, वहाँ जाना आपके लिए सही नहीं हो सकता है और उसकी वजह से आपके स्मार्टफोन में कई सारे वायरसेस भी इंस्टॉल हो जाते हैं। आपके स्मार्टफोन में गूगल प्ले स्टोर है तो आपने वहाँ देखा होगा कि हमें एक प्ले प्रोटेक्ट करके एक फीचर देखने को मिलता है। तो अगर आप उसे ऑन करके रखते हो तो आपके जो ऐप्स होते हैं वो हमेशा रेगुलरली उनका चेकअप होता रहता है कि उनमें कई सारे कुछ वायरसेस हैं या नहीं। तो इसके बाद हमारा आता है सेफ ब्राउजिंग। अगर आप सेफ ब्राउजिंग को ऑन करके रखते हो तो जब भी आप कोई वैसे मैलिशियस वेबसाइट पर जाओगे जहाँ जाने से आपके स्मार्टफोन में वायरसेस इंस्टॉल हो सकते हैं, तो आपको वहाँ जाने से पहले एक वार्निंग देखने को मिलेगा और इसमें आपको बोला जाएगा कि ये वेबसाइट आपका मैलिशियस है। तो ये भी फीचर आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। तो इसके बाद हमारा आता है सेट कॉलर ट्यून एज पर कॉलर ID। इसका मतलब
किसी खास आदमी के लिए कोई अलग सा रिंगटोन रखना चाहते हो कि वो जब आपको कॉल करे तो आपका जो स्मार्टफोन में जो रिंगटोन होगा वो दूसरा बजे, तो इस ऑप्शन के थ्रू आप वो भी कर सकते हो। अपने सेटिंग में जाओ और कस्टम रिंगटोन सेटिंग को ऑन कर लो और अपने हिसाब से आप उस पर्सन के लिए कोई भी रिंगटोन चूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ टिप्स थी जिनका यूज़ करके आप अपने स्मार्टफोन को सेफ और सिक्योर कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते किसी अंतर वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।